हालेलुया। गीतों के द्वारा अपने प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने मदद किया। अब हम परमेश्वर के पवित्र सामर्थी वचन के सामने हम आते हैं। पवित्र वचन हमारे सामने है। प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझसे बात कर, तेरी आवाज को मैं सुन सकूं, समझ सकूं, तेरे स्वभाव को समझ सकूं, अपने पापों को पहचानूं, अपनी त्रुटियों को मैं समझूं प्रभु। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे अवसर के लिए। पिता, हमारे भाई बहनों के साथ, बच्चे बुजुर्गों के साथ आपके चरणों में आप हमें लेकर आए। मिलकर गीतों के द्वारा आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने मदद किया। अब हम आपका वचन मनन करने जा रहे हैं। बाप, हम एक एक से आप बात करें। हालेलुया। आपकी आवाज को सुनने के लिए हमें सहायता करें। हमारी आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि वचन के गहराइयों को हम समझें, आपके उद्देश्य को पहचान सकें। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। जब हम वचन सुन रहे हैं, आपका वचन शक्तिशाली है, आपका वचन आप ही स्वयं है प्रभु। ये वचन एक एक हृदय में काम करे। हमें से कई बीमार हैं, निराश हैं, थक गए हैं प्रभु। आपका वचन हमें बलवंत करे, आप में बलवंत करे। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस अच्छे समय के लिए। परमेश्वर के वचन के सामने आने का एक और मौका प्रभु ने हमें दिया। पिछले सप्ताह हम देख रहे थे, हमारा विषय जो हम कई सप्ताहों से, महीनों से सीख रहे हैं, भविष्यद्वक्ता, उसका जीवन और उसकी सेवकाई। और इन दिनों में हम एलिया का जीवन हम देख रहे हैं, जिसके बारे में वचन हमें एलिया को परिचित कर देता है। कैसे हमारी तरह, हमारे स्वभाव जैसा एक व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको कैसे इस्तेमाल किया। पिछले सप्ताह हमने देखा कैसे एलिया निराश है तो भी होरेब की ओर भागा। वहां जाकर अकेले गुफा में बैठा है, टूटा हुआ है। उसका कारण बड़ी आस थी, बड़ी इच्छा थी कि इस्राएल मेरे परमेश्वर को जाने, कि बाल या अशेरा नहीं है इस्राएल का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जीवित है, वही इस्राएल का परमेश्वर है। बड़ी आस थी, बड़ी उत्साह थी, लेकिन जैसे सोचा था वैसा काम नहीं हुआ। बेशक आग उतरा, बारिश रुकी, आग उतरा, बारिश आ गया, लेकिन इस्राएल में जैसे जागृति आनी नहीं आई। गुफा में बैठा है। हमने देखा कैसे परमेश्वर उससे पूछता है, तेरा यहां क्या काम। गुफा से बाहर निकाला और वो क्या देखता है, बड़ी आंधी, चट्टान टूट रहे हैं, फिर बड़ा भूकंप, फिर आग, लेकिन उसके बाद एक धीमी आवाज। उसके द्वारा परमेश्वर एलिया से क्या कह रहा है, एलिया तेरा यहां क्या काम, तू इधर कर क्या रहा है। हम भी कई बार निराश होकर, हताश होकर गुफाओं में बैठ जाते हैं। गुफा का मतलब अब मुझे लोगों से मिलना ही नहीं, टूट चुके हैं। शायद आज आपकी यही अवस्था होगी। यहोवा परमेश्वर आपसे यही सवाल पूछता है, तेरा यहां क्या काम। तू मेरे से पूछकर इधर नहीं आया, या घटनाक्रमों को तूने देखा, तेरे सोच के अनुसार नहीं है, तेरा दिल टूट गया, तू हताश हो गया। सच है, तो तेरे अंदर मेरे लिए बड़ी जलन है। लेकिन एलिया,
मुझे तुझे कुछ बातें समझानी है। और वो क्या है? ये ना सोच कि तेरे द्वारा ही सारा काम होगा। हम कई बार निराश क्यों हैं? आप शायद एक सेवक हैं, आप शायद एक प्रभु की दासी हैं, शायद आप एक नौजवान हैं, विश्वासी हैं। प्रभु आपसे बात करता है। क्या आप परमेश्वर की आवाज को पहचान पा रहे हैं? मैं तो आपको देख नहीं पा रहा, मेरे सामने तो सिर्फ कैमरा है, लेकिन एक आपको देख रहा है। परमेश्वर की आवाज क्या है? तेरा यहां क्या काम? तू सोचता है एलिया तेरे द्वारा ही बड़ी जागृति आएगी। नहीं एलिया, तू सिर्फ मेरे हाथ में एक पात्र है। तेरे द्वारा मैंने एक काम आरंभ किया है। वो काम तेरे में ही, तेरे द्वारा ही पूरा नहीं होगा। हम कई बार निराश हो जाते हैं क्योंकि हम मेहनत तो कर रहे हैं, फल नहीं दिख रहा। तो हमें लगता है, हमारी सोच है, मैंने ही फल भी देखना है। और फल अगर ना दिखे तो दिल टूटता है। यथार्थ है, असलियत है। लेकिन ध्यान रखे, परमेश्वर सारा काम अपना एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं कराता है। मैंने ध्यान रखना है, अपना काम जो प्रभु ने मुझे दिया है, मैंने उस काम को अच्छी तरह करना है। उदाहरण समझाने के लिए, मैं एक प्लम्बर हूं या मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूं। मुझे प्रभु ने मेरा वो काम है, तो मेरे काम से पूरा घर तैयार नहीं होता है। मेरे द्वारा एक काम है जो काम पूरा होगा, लेकिन पूरा घर तैयार नहीं हो रहा उससे। मेरी तरह एक प्लम्बर भी आएगा। प्लम्बर अपने पाइप का काम पूरा करेगा, लेकिन उससे भी पूरा घर तैयार नहीं हो रहा। मिस्त्री ईंट का काम करता है, प्लम्बर अपना, बिजली लगाने वाला अपना, फिर रंग पोतने वाला अपना, दरवाजा खिड़की लगाने वाला वो अपना काम करता है। सब अपना अपना काम करते हैं, करवाने वाला एक ही है। एलिया निराश क्यों हो गया? उसने सोचा उसी से सब काम होगा। नहीं एलिया, अब दिल ना छोड़। ये धीमी आवाज, दिल ना छोड़, तू वापस जा। काश तूने करमेल में ही पूछ लिया होता, मेरी योजना में बता देता, लेकिन तू इधर तक आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिल ना छोड़, हौसला रख, चल। अब किधर? असूर के राजा हज़ाएल को तूने अभिषेक करना है। ऐसा क्यों? येहू को अभिषेक करना है, तेरे बाद अलीशा को अभिषेक करना है। ध्यान से, असूर का राजा हज़ाएल, इस्राएल का राजा येहू, और तेरे बाद अलीशा। तेरे द्वारा जो काम शुरू हुआ खत्म नहीं, निराश नहीं होना, दिल ना छोड़। एक काम आरंभ हुआ, अगला तेरे पीछे आएगा जो इसको लेकर आगे चलेगा। एक काम आरंभ हुआ है। प्यारे अजीज, कितना हौसला मिलता है। एक काम आरंभ हुआ है। अब हज़ाएल के विषय में, तू एलिया, तू अब इस्राएल के बीच में से चलकर, तू अब सिदोन भी पार कर कर, उसके आगे असूर, उधर जाकर हज़ाएल को तूने अभिषेक करना। असलियत में एलिया ने हज़ाएल को अभिषेक नहीं किया। एलिया के पीछे जो अलीशा आया, जो एलिया का चेला था, उसने जाकर वो काम किया। उसके पीछे का परमेश्वर का योजना। इस्राएल वापस रास्ते में नहीं आई ना, मुझे मालूम है लाना कैसे। मैं कैसे को खड़ा करूंगा, उसे मैं अभिषेक करूंगा, मैं ही उसे लाऊंगा, क्योंकि इस्राएल को वापस रास्ते में लाना है। हज़ाएल खुद, जब अलीशा ने हज़ाएल को देखा, अलीशा खुद उसे देखकर रोने लगा। परमेश्वर का नबी हज़ाएल को जब देखा, रोने लगा।
क्यों? तू ही है अब जो इस इस्राएल के साथ कठोर व्यवहार करेगा और परमेश्वर तुझसे कराएगा। ध्यान रखें, हमारे आसपास की परिस्थिति बिगड़ रही है, कोई ना कोई आंसू बहा रहा है, उसी का जवाब है, उसी का जवाब है। परमेश्वर अपना काम कर रहा है, उसके संकेत हैं ये। मेरा परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजमान है, चिंतित ना हो। मेरे परमेश्वर ने काम आरंभ किया है, उसको पूर्ति की ओर लेकर ही जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं अपनी कलीसिया कब बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। अब जो हजाएल से बचेगा, येहू इस्राएल को, उसके बारे में एक आयत है, दूसरा राजा 9:26, दूसरा राजा 9वां अध्याय उसका 26वां वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहोवा की ये वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की ये वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा के इस वचन के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। इधर हम आगे देखते हैं कैसे परमेश्वर, मैं वो सारा विवरण आपके सामने नहीं पढ़ रहा, बाद में आप समय लेकर उसको पढ़ सकते हैं, कैसे परमेश्वर अपना एक एक काम करता है। हम प्रयास कर रहे हैं, पहले मैंने एलिया का विषय MP3 में ऑडियो में तैयार किया है लोगों को सिखाने के लिए। प्रभु की मर्जी हो तो वो भी हम YouTube में अपलोड कर देंगे, जिसमें एलिया का जीवन और उसकी पूरी सेवकाई विस्तार से विवरण दिया होगा, आप उसको सुनकर सीख सकेंगे। सो इधर परमेश्वर हजाएल के अलावा येहू को भी खड़ा कर रहा है, बदला लेगा। जो हजाएल से बचेगा उसे येहू पकड़ेगा, और येहू से जो बचेगा एलीशा उसका बाकी कर डालेगा। परमेश्वर ने जो काम शुरू किया परमेश्वर पूरा करेगा। सो एलिया को परमेश्वर ने काम सौंपा और एलिया अब अपनी सेवकाई में लगा है। मैं एलीशा का चुनाव, उसका विषय इस समय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जब हम एलीशा का जीवन देखेंगे तब हम उसको देखेंगे कैसे एलिया उसके पास जाकर उसको चुनता है, उसको अपने पीछे हो लेता है। लेकिन इधर हम एलिया पर ही ध्यान रख रहे हैं। एलिया वापस इस्राएल में है, कुछ साल हो गए, वो अपनी सेवा में लगा है। कौन सी सेवा? अपनी तरह नबियों को तैयार कर रहा है। उस सेवा में एलिया व्यस्त है, अलग अलग जगह में, गिलगाल, बेथेल, यरीहो, इन सब जगहों में एलिया ने भविष्यद्वक्ताओं को प्रशिक्षण देने का केंद्र बनाया है, जहां पर वो उनको तैयार कर रहा है ताकि वो भी यहोवा के लिए जलन रखे। लेकिन ऐसे अपनी सेवकाई में जब व्यस्त है, तब एलिया नबी के पास परमेश्वर का आवाज आता है। पढ़िए पहला राजा 21वां अध्याय, उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूं। पहला राजा 21वां अध्याय उसका 1 से। नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें सागपात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं की निज भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत की ये इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया।
और बिछोने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। आगे की घटना आप स्वयं पढ़ लें, मैं समय बचाने के लिए उसमें नहीं जा रहा। इधर आहाब के बारे में हम देखते हैं कि वो किस तरह वो सुधरा है नहीं। उधर हम उसका 21 का 25 हम पढ़कर देखते हैं। पहला राजा 21-25। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। ऐसा व्यक्ति था आहाब, और अब वो फिर हरकत में आया है। इजरायली, इस्राएली नहीं, इजरायली। इजराइल एक जगह है, उधर का रहने वाला नाबोत उसके पास चला गया। उसको उसके बाप दादाओं से मिली हुई जमीन को अब खरीदने का प्रोग्राम है। खरीद कर क्या करेगा? दाख की बारी को तू खरीद कर क्या करेगा? साग पात लगाऊंगा। यह है आहाब। नाबोत वो दिलेरी से खड़ा रहा, बोला कुछ भी हो जाए मैं अपने पुरखाओं की जमीन मैं नहीं दे रहा। मुझे जो हक में मिला है मैं उसको बेचूंगा नहीं। मैं हकदार हूं, मैं वारिस हूं। मैं इसको बेचकर लाभ कमाना मैं नहीं चाहता। वो अपने हक की गंभीरता को जानता है। आहाब उदास हो गया। अब यशबेल ने अपना प्रोग्राम बनाया और अपने करतूतों के द्वारा आहाब को वो जमीन दिलवा दी। नाबोत जो देने पर तैयार नहीं था उसको जान से मरवा डाला और जमीन ले ली। और ये जो भाई साहब उदास होकर बच्चे की तरह नखरे कर रहा था, खुश हो गया और वो चला। इसका 15वां वचन से मैं पढ़ता हूं, पहला राजा 21 का 15 से। ये सुनते ही कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है, इजबेल ने आहाब से कहा, उठकर इजरायली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, चल शोमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा आहाब से मिलने को जा। वे तो नाबोत की दाख की बारी में हैं, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। और उससे यह कहने की यहोवा यूं करता है, कहना कि यहोवा यूं करता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हां लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। एक नबी या भविष्यद्वक्ता की सेवकाई। आजकल हम इस प्रकार की सेवकाई देखते नहीं हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं भविष्यद्वक्ता हूं, मैं नबी हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं अपोस्टल हूं। बहुत बहुत नाम लगा लेते हैं, लेकिन सेवकाई क्या प्रमाण देती है? आपके बोलने पर नहीं है। आपकी सेवकाई कुछ झलक साफ साफ दे रही है कि आप कौन हैं। आपकी सेवकाई क्या है? आपकी सेवकाई अपने आप ही दिखा रही है। जिसके कान हो वो सुन ले।
यहोवा की आत्मा क्या फरमाती है। आप अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन तस्वीर तो कुछ और है। आप छुपा नहीं सकते। सफाई देकर बचने का प्रयास मत करें। कलीसिया को धोखा देने का आपका उपाय है तो सफल नहीं होंगे। कलीसिया प्रभु की है, इसको बेचा नहीं गया है। कलीसिया का बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा स्वयं है। हजाएल बेशक असूर का राजा है तो भी उसे समझ में नहीं आया था जब अलीशा ने वो बात बोली। अलीशा जब उसको देखकर रो रहा था, वो भी परेशान हो गया, क्यों रो रहे हो? अगर अन्य जाति राजा उसको परमेश्वर अपने चुने हुओं के खिलाफ लाए और अगर वो अपनी सीमा को पार करे, परमेश्वर बख्शेगा नहीं। वैसे ही अगर परमेश्वर अपने कलीसिया के अंदर कोई अपनी मर्जी करे तो धर्मी परमेश्वर सहेगा कैसे? एलिया पहुंच गया, वो अपनी सेवकाई में व्यस्त था। आवाज सुनकर आहाब के सामने, आहाब तो उठकर खुश होकर आया, नाबोत मर गया। नाबोत मर गया तो भी एलिया सामने खड़ा है। आहाब डर गया। और पहले हमने सुना ना कैसे एलिया को एक बार ओबद्याह को भेजकर आहाब को बुलवाया था एलिया ने। तब आहाब ने क्या कहा था, अब क्या कहता है? हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगा लिया है? जी हां, तो छुप कर कहां भागेगा? तू सोचता है किसी को नहीं मालूम चला नाबोत के मौत के पीछे का रहस्य क्या है? नाबोत तो मर गया, वो तो चला गया, उसका पक्ष रखने के लिए कोई नहीं। लेकिन नाबोत का परमेश्वर है। धर्मी परमेश्वर अपनी नजर सिर्फ विश्वासी पर नहीं, अविश्वासी पर भी देखता है। हर बात को वो देखता है। कुछ आयतें जल्दी से हम पढ़ें। इब्रानी 4:13, मैं सिर्फ आयत पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री 4वां अध्याय उसका 13वां वचन। हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। अगला आयत प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 14 और 15। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 14 एंड 15। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। प्रभु यीशु मसीह के विषय में इधर लिखा गया है। इस विषय को पहले सिखाया, इसलिए मैं विस्तार से नहीं जा रहा। इधर सिर्फ उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। अगला वचन भजन संहिता 139 सैम्स 139 उसका 11 और 12। भजन संहिता 139 उसका 11 और 12 आयत हम लोग पढ़ें। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 7 और 8। मैं केवल आयतें ही पढ़ रहा हूं, कोई विवरण नहीं दे रहा। परमेश्वर की आत्मा इन वचनों के द्वारा हम एक एक से बात करें। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 7 और 8।
धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अगला, गिनती की पुस्तक 32वां अध्याय 23वां वचन। गिनती 32वां अध्याय और उसका 23वां वचन। नंबर्स चैप्टर 32 वर्सेस 23। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। एक दूसरे अनुवाद में, तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 30 और 31। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 30 और 31। Hebrews chapter 10 verse 30 and 31। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। नीति वचन 15 का 3। प्रोवर्ब्स 15:3। नीति वचन 15 का 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वे बुरे भले दोनों को देखती रहती है। यिर्मयाह 23 का 24। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 23वां अध्याय उसका 24वां वचन हम पढ़ें। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? अय्यूब 34 का 21 और 22। अय्यूब, जोब, बुक ऑफ जोब चैप्टर 34 वर्सेस 21 and 22। अय्यूब की पुस्तक 34वां अध्याय उसका 21 और 22वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। वापस यिर्मयाह में आए। यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय उसका 19 से 25 तक। यिर्मयाह 23वां अध्याय उसका 19 से 25 तक हम पढ़ें। देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड भवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरी भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते, और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूं? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न। इसके साथ साथ 29 से 31 भी मैं पढ़ रहा हूं इसी अध्याय का। यहोवा की यह भी वाणी है,
क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की ये वाणी है, देखो, जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी ये वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूं। इधर मैंने आपके सामने कुछ आयतें पढ़े, कुछ आयतें मैंने दोबारा पढ़े। उसके पीछे का एक ही लक्ष्य है, हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं। नाबोत के दाख की बारी में आहाब को एलिया ने रंगे हाथ पकड़ा है। अब आहाब बच नहीं सकता है। परमेश्वर का स्वभाव। प्यारे अजीज, क्या हम अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे नम्र करेंगे? लोगों के सामने तो मैं अच्छा हूं, किसी को मेरी सोच, मेरे चाल चलन का पता नहीं है। एक घटना जो अमेरिका में कुछ सालों पहले हुई, एक बहुत ही धनवान व्यक्ति, बड़ा बिजनेस उसका था, बड़ा सफल था। उसकी पत्नी का कुछ सालों पहले मौत हो गया। किसी को नहीं मालूम चला वो मरी कैसे। कुछ सालों बाद ये धनवान बड़ा व्यापारी है, इसका इंटरव्यू एक प्रसिद्ध समाचार चैनल लेने के लिए आया कि इसके बिजनेस के बारे में कैसे है। अच्छा इंटरव्यू दे रहा था। बीच में ब्रेक था, थोड़ा सा ब्रेक होते वक्त ये बाथरूम में गया, उधर जाकर अपना हाथ धो रहा था। जैसे मेरे भी इधर माइक लगा है, उसका भी माइक था इंटरव्यू का, उसे उसने ऑफ नहीं किया था, और वो हाथ धोते धोते शीशे में देखकर अपने से बात कर रहा है, मेरी तरह अक्लमंद और कौन, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, किसी को मालूम चला ही नहीं मैं कितना अक्लमंद हूं। अपने से बोल रहा है, उसे मालूम नहीं था कि माइक ऑन है। और जो न्यूज चैनल इंटरव्यू ले रहा था, उन्हें भी नहीं मालूम था कि ये रिकॉर्ड हो रहा है। इंटरव्यू खत्म, सब अपने अपने जगह चले गए। बाद में इसकी एडिटिंग होते वक्त एडिटिंग करने वाला वो बोला, ये क्या, कैमरा तो ऑफ है लेकिन आवाज आ रही है। ध्यान से सुना तो भाई साहब अपने आप से बात कर रहे हैं। शक आ गया, तुरंत पुलिस को सूचना। आज भाई साहब जेल में बैठे हैं। खुद ही अपने आप को पकड़वा बैठा। प्यारे अजीज, सर्वशक्तिमान की नजर सिर्फ विश्वासी नहीं, सारे दुनिया पर है। जैसे हमने यिर्मयाह नबी के भविष्यवाणी में पढ़ा है, कई भविष्यवाणी भी करते हैं, परमेश्वर ने भेजा तक नहीं है, अपने जीवों को हिलाते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आप उनमें से एक हैं? क्या मैंने अपने जीवन को छिपा रखा है, किसी को नहीं मालूम चलाना? परमेश्वर के नजर में सब बातें प्रकट हैं। हमने गाना गाया, खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू मेरे यीशु के हाथ होगा। आज दुष्ट अपनी दुष्टता में प्रसन्न है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेगा।
परमेश्वर ने समय दिया है, मौका दे रहा है, अपनी दुष्टता से वापस आ जाए। नहीं तो हमारा पाप हमें ढूंढ पकड़ेगा। लोगों से डरने से बढ़कर आइए हम सर्वशक्तिमान का भय रखें। डरते कांपते परमेश्वर की उपासना करें। एलिया आहाब के सामने, और बाद में हुआ क्या है? पहला राजा 21 उसका 25 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। फर्स्ट किंग्स 21-25। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। आहाब का अंत, बड़ा पश्चाताप करने लगा, लेकिन उसका अंत बाद में आप पढ़कर देख सकते हैं। आहाब अकेला नहीं, उसकी पत्नी यशबेल, उसका अंत कैसे हुआ? सोचते क्या थे और अंत कैसे? मैं उस सब घटना में विवरण में नहीं जा रहा, समय बचाने के लिए। आइए अपने आप को जांच कर देखें। किसी को धोखा हम इधर तो दे सकेंगे, लेकिन उसके सामने आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। मैंने सारी घटना को विस्तार में नहीं लिया, मैं चाहूंगा आप बाद में बैठकर पढ़ें। आहाब के बाद जो उसकी अगली पीढ़ी आई, उसका अंत। नाबोत तो मर गया, बाप दादाओं से मिला वो जमीन के विषय में, वो अंत तक स्थिर रहा, जान देनी पड़ी। अब सत्य के लिए खड़े हो जाएं, जान देनी भी पड़ जाए, चिंता ना करें। हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमें मनुष्यों का सहारा नहीं। हमारा पक्ष लेने के लिए इस संसार में कोई नहीं है, तो भी मेरा धर्मी परमेश्वर मेरा पक्ष लेगा। मेरा परमेश्वर धर्मी है। आइए भय और भक्ति के साथ हम अपने प्रभु की उपासना करें, डरते कांपते अपने उद्धार का काम को पूरा करें। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्रता से शोभायमान हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति करने के लिए आपने मदद किया। आपके वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। समय के अभाव के कारण प्रभु सब बातों का विवरण नहीं किया। आपकी आत्मा एक एक से बात करे। हालेलुया। भय और भक्ति के साथ पवित्रता का वो जलन रखते हुए आपकी उपासना करने के लिए हमें मदद करें। दुनिया हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करे, हमारा न्याय आपके पास, आप समय पर सब कुछ करेंगे। हमें इस संसार से न्याय की उम्मीद नहीं, लेकिन आपसे उम्मीद है प्रभु। बस आपको प्रसन्न करते हुए चलने के लिए हमें मदद कर। इस संसार के हर अन्याय को खुशी से सहते हुए अपने विश्वास की रखवाली करने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। हमारे में कई लोग बीमार हैं, निराश हैं प्रभु, विनती करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार पाए यीशु मसीह के नाम में
पूरा चंगाई हम मांगते हैं। प्रभु हमारे बच्चों के परीक्षाएं आ रहे हैं, इन दिनों में अच्छी तरह पढ़कर अच्छी तरह लिखने के लिए मदद कर, ताकि तेरी महिमा हो सके। प्रभु हम भी अलग अलग जगहों में सेवकाई में जा रहे हैं प्रभु, अभी तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालेंगे, इसलिए धन्यवाद। जहां भी जाएं आपका नाम ऊंचा हो सके, तेरी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। आज के दिन हम लोग मुंबई में हैं और इस सप्ताह हम लोग यहां से गुजरात में वापी के बाद उसके आगे अहमदाबाद, उधर हम लोग सेवकाई के लिए जाएंगे। इन सेवकाई को याद करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु हमारा अति शीघ्र आ रहा है, दिल ना छोड़ें, मारनाथा।